हे गाइस, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज़ जो कि है प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन टारगेट प्लेयर्स पे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि कौन कौन से प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी टारगेट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे टॉप नाम है जिन्हें फ्रेंचाइजी ऑक्शन में टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियली रिटेन प्लेयर्स का यहाँ पे लिस्ट नहीं आता है तब तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कौन से प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी टारगेट कर सकता है। ठीक है, वो सब बात को छोड़ देते। तो अभी तक तो कुछ ऑफिशियल लिस्ट नहीं आया कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन हो रहे, लेकिन ये मेरे हिसाब से कि किस किस टीम को ये प्लेयर को टारगेट करना चाहिए अगर वो ऑक्शन के पार्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स के आने बात करूंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ऑक्शन टारगेट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा बंगाल वॉरियर्स कौन से 7 प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्क्वाड के आने बात करते हैं। प्रो कबड्डी का जो स्क्वाड होता है, चाहे कोई भी टीम हो, उसमें 18 से 25 प्लेयर्स होने चाहिए, यानी मिनिमम 18 प्लेयर्स और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स, यानी 18 से 25 प्लेयर्स का स्क्वाड ही एक टीम का होना चाहिए। तो ये तो सबको पता है, जैसे आईपीएल में ये रूल चलता है वैसे ही ये रूल प्रो कबड्डी में भी लागू होता है कि 18 से 25 प्लेयर्स का एक स्क्वाड होना चाहिए। तो अगर 18 से 25 प्लेयर्स का स्क्वाड होना चाहिए तो सबसे पहले कुछ प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी रिटेन भी करता है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अगर मान के चलते सबसे पहले प्रोबेबल नाम बता देता हूँ बंगाल किस किस को रिटेन कर सकता है। तो लाइक मनिंदर सिंह, अबूजार मिघानी, रण सिंह रनिया, मोहम्मद नबी बख्श, अमित नरवाल और मनोज गौड़ा। तो ये 6 प्लेयर्स को अगर बंगाल वॉरियर्स रिटेन कर सकता है, मेरे हिसाब से मैंने वीडियो भी बनाया था। तो अगर ये 6 प्लेयर्स रिटेन हो जाते तो 25 में से 6 घटाओ 19 प्लेयर्स बचते, यानी फ्रेंचाइजी के पास अब मतलब 6 प्लेयर्स फ्रेंचाइजी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब 25 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी ने पहले ही रिटेन कर लिया है और अब फ्रेंचाइजी के पास मौका है कि अब अपना स्क्वाड बिल्ड करने के लिए जो बचे हुए स्लॉट्स है उसे पूरा करना, मतलब वो जो बचे हुए स्लॉट्स है उसे भरना, प्लेयर्स से ऑक्यूपाई कराना। अब सबसे पहले स्लॉट्स के आने बात करें तो अगर फ्रेंचाइजी लाइक बंगाल 6 प्लेयर को रिटेन करेगा अगर, तो 12 से 19 प्लेयर्स का यहाँ पे स्लॉट बचता है। तो 12 से 19 प्लेयर यहाँ पे बंगाल ऑक्शन में खरीद सकता है। और ओवरसीज़ प्लेयर के आने बात करा जाए तो 2 से 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स एक टीम में होना चाहिए। ये प्रो कबड्डी का रूल है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, यानी 2 से 4 प्लेयर्स एक फ्रेंचाइजी में ओवरसीज़ प्लेयर्स के कैटेगरी में होने चाहिए। लाइक फजल हो गए, मोहम्मद नबी बख्श हो गए, अबूजार मिघानी हो गए। तो ये ऐसे ओवरसीज़ प्लेयर्स हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा तो बंगाल किस किस को टारगेट कर सकता है। रेडर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे प्रदीप नरवाल को टारगेट कर सकता है। इन पे मैंने बहुत वीडियो बनाया और मैंने कहा है कि अगर प्रदीप इस बार भी कह देते कि मुझे ऑक्शन में जाना है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1.65 करोड़ में बिके। फॉर्म एवरेज था यूपी के लिए, लेकिन बहुत बड़े नाम है और अगर ये ऑक्शन में जाते तो बंगाल इन्हें टारगेट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑक्शन में जाते तो बंगाल को इन्हें टारगेट करना चाहिए। एक बहुत बड़े रेडर आपको देखने को मिलते हैं और अगर डुक्की किंग मिल जाते तो बहुत बड़ा बात है ये। लेकिन पर्स भी होना चाहिए। अब पर्स कितना होगा अभी तक तो कोई इसका डिटेल आया नहीं है हमारे पास ऑफिशियल अपडेट। लेकिन आप मनिंदर को अगर रिटर्न कर देते उनको बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो प्रदीप का थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रदीप को टारगेट करेगी और बिड करेगी। दूसरे प्लेयर यहाँ पे रोहित गुलिया है। तो रोहित गुलिया को भी बंगाल को टारगेट करना चाहिए एज अ सेकेंड थर्ड रेडर कह लो, क्योंकि देखो मनिंदर को आपने रिटर्न किया है, कर सकते हैं और करेगी। दूसरे और प्रदीप हो गए तो दोनों टॉप रेडर्स हो गए। ठीक है, और अगर तीसरे रेडर रोहित गुलिया अगर इस टीम में आ जाते तो टीम कितना स्ट्रांग हो जाएगा, एक अच्छा ऑलराउंडर देखने को मिलेगा। और ऐसा ही होगा कि हरियाणा इनको रिलीज करेंगे और अगर ये ऑक्शन में आते तो बंगाल इनको बिड करेगी। अब अगले प्लेयर यहाँ पे दीपक नरवाल है। अब दीपक नरवाल के बारे में ये बताना चाहूँगा, अगर ये ऑक्शन के पार्ट होते तो एज अ डू और डाई रेडर कह लो या फिर एज अ सब्सटीट्यूशन आप इन्हें यूज़ कर सकते हो एज अ बैकअप रेडर, क्योंकि दीपक नरवाल के पास बहुत एक्सपीरियंस है। जरूर बेंगलोर के लिए अच्छा नहीं खेल पाया लास्ट सीजन, लेकिन जयपुर के लिए, बंगाल के लिए पहले भी खेल चुके हैं और मेरे हिसाब से दीपक नरवाल को भी ऑक्शन में बंगाल को टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ डिफेंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले है यहाँ पे सुरिंदर सिंह। तो सुरिंदर सिंह एक बहुत अच्छे यहाँ पे कवर है, ठीक है, बहुत अच्छे लेफ्ट कवर है और सुरिंदर सिंह को टारगेट डेफिनेटली बंगाल को करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेलुगु के लिए अच्छा नहीं खेले, ठीक है, कोई बात नहीं, तेलुगु के लिए अच्छा नहीं खेले, लेकिन मुंबई के लिए आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना अच्छा इन्होंने खेला एज अ लेफ्ट कवर। तो मेरे हिसाब से सुरिंदर सिंह का एक चांस ज़रूर बनता है और ये ऑक्शन के पार्ट भी होंगे, ऐसा अपडेट आ रहा है। और बंगाल को इन्हें एज अ लेफ्ट कवर 100% यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और डिफेंडर के बारे में। तो यहाँ नाम निकल के आता है यहाँ पे जयदीप का।
अब जयदीप के मैं कह चुका हूँ कि सीज़न 7 में अनसोल्ड हुए थे, लेकिन सीज़न 8 में एज अ रिप्लेसमेंट लाए गए थे बेंगलुरु बुल्स में। लेकिन अगर बंगाली ने खरीद लेता था, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप राइट कॉर्नर अबूजार को अगर रिटर्न कर लेते हो तो लेफ्ट कॉर्नर ऐसा नहीं कि आप रिंकू को करोगे रिटर्न, क्योंकि रिंकू फॉर्म में नहीं थे, रिंकू को इंजरी हो गई तो बंगाली इनको रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने जयदीप को खरीद लिया तो एक बहुत अच्छा क्लास डिफेंडर आएगा, और मेरे हिसाब से बंगाल को जयदीप के पीछे जाना चाहिए और इन्हें ऑक्शन में टारगेट करना चाहिए। अगले प्लेयर यहाँ पे है, वो है यहाँ पे नितिन रावल। अब नितिन रावल को आप बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि जयपुर में ये 3-4 साल से खेल रहे हैं, रिटर्न होते हैं क्योंकि इनका फुटवर्क बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छे डिफेंस भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर आपको ये भी देखने को मिलेंगे। और बंगाल को इनके पीछे बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है और 3-4 साल अब प्रो कबड्डी में भी खेल चुके हैं, जयपुर के लिए इतना खेला है, और अगर ये ऑक्शन के पार्ट होते तो इनके पीछे बंगाल को जरूर जाना चाहिए। अगले प्लेयर यहाँ पे है सी अरुण, ये हमारे आखिरी प्लेयर है इस लिस्ट में, 7 प्लेयर्स के लिस्ट में। तो सी अरुण को मैंने क्यों जगह दिया, क्योंकि ये तेलुगु के लिए बहुत खेले हैं, तमिल थलेवास के लिए खेल चुके हैं और एक अच्छे कवर है। अब मेरे हिसाब से सी अरुण के पीछे जाना चाहिए, एक अच्छे राइट कवर है सी अरुण, और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो सी अरुण के पीछे भी एज अ बैकअप, अगर आप इन्हें नहीं खिलाना चाह रहे तब भी आप इन्हें एज अ बैकअप कवर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आप ऐसे करके अपना रिमेनिंग स्लॉट्स को भी फिल कर सकते हैं। तो ये 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बंगाल वॉरियर्स ऑक्शन में यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, अगर ये ऑक्शन के पार्ट हुए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से ये भी बताना कि ये 7 प्लेयर्स में से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें बेंगलुरु यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम सक्सेसफुली यहाँ पे खरीद लेगी और ऑक्शन में खरीद के एक अच्छा बड़ा दाव लगाएगी। तो ये चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।